नमस्कार साथियों, मैं आपके लिए आज दशमलव से संबंधित क्वेश्चन करवाने वाला हूं। पूरा एक टाइप एकदम क्लियर हो जाएगा आपके लिए, बस आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि ऐसा लिखा रहता है 0.5, ऐसे इन्हें कहती हैं दशमलव संख्याएं। 0.5 पर बार लगा रहता है, ऐसे 0.56 पर बार, ऐसे ऐसा लिखा रहता है। देखो इस पे बार लगा दिया, या फिर ऐसा लिखा 0.3333 डॉट 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 डॉट। ये संख्याएं कैसी हैं? दशमलव संख्याएं। सभी कैसी संख्याएं? दशमलव संख्याएं। सुन लो, पहले मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। मैं आपके लिए बता रहा हूं दशमलव संख्याओं को, दशमलव संख्याओं को भिन्न में बनाना है। अब भैया भिन्न कैसी होती है? देखो, दशमलव संख्याओं को क्या बनाना है? भिन्न में बनाना है। और भिन्न होती है, जैसे आपने देखा होगा 2/5 एक भिन्न है कि नहीं है, बताओ मुझे। ऐसा भी 3 सही 4/5, ये भी हमें पता है भिन्न। ये दो प्रकार की भिन्न है। अब सुन लो पहले, जो भिन्न कैसी है? साधारण भिन्न। और जो भिन्न कैसी है? मिश्रित भिन्न। कैसी भिन्न है? मिश्रित भिन्न। ठीक है, जी वाली भिन्न कैसी है? साधारण। और जी कैसी है? मिश्रित भिन्न। ठीक है ना, बात को बड़े ध्यान से सुनना। दशमलव संख्याओं को किस में कन्वर्ट करना है? भिन्न में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखो ध्यान से देखना। आप हमें पता है, जैसे मान लो लिखा हुआ है यहाँ पर 0.5 लिखा है। कितना लिखा है? 0.5। अगर कुछ नहीं है, सादा क्वेश्चन लिखा है कि 0.5 लिखा है, तो इसके लिए कैसे हमें भिन्न में बनाना है? सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे। कितने जीरो आएंगे? एक जीरो आएंगे। अब भैया एक जीरो किसका आया? अगर पॉइंट के बाद जितने अंक रहते हैं इस साइड दाएं हाथ पर, पॉइंट के बाद दाएं हाथ पर जितने अंक होते हैं उतने ही जीरो आ जाते हैं नीचे। और आप आगे लिखोगे इसके लिए 5/10। काट दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 1/2 आ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं है? देखो और भी देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 7.5 लिखा है, 2.5 लिखा है, तो हमें पता है पॉइंट हटाएंगे तो जीरो कितने आएंगे? केवल और केवल एक जीरो आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा? एक जीरो आएगा। फिर हम इसको लिख सकते हैं 25/10। और इसको आगे भी लिखेंगे, 5 से अगर काटेंगे तो 5 से कटेगा, 5 25 और 5 दूनी 10। देखो ऐसे भी आ सकता है। और अगर 2 का और भाग लगाओगे तो आप कहोगे 2 दूनी 4, 4 सही 1/2 भी आ सकता है। कितना क्लियर हो गया? 4 सही 2 दूनी, 4 सही नहीं आएगा, 2 दूनी यहां पर आएगा भैया 2 सही 1/2 आ सकता है। और भी देखोगे आप, जैसे लिखा हुआ है 1 2 और 5, पॉइंट हटाएंगे तो जीरो आएंगे भैया, 2 जीरो आएंगे। हम इसको लिखेंगे 125/100 लिखेंगे। फिर आप कहोगे सर इसको काट सकते हैं। 25 से काटोगे 5 आएगा, 25 से काटोगे 4 आएगा, तो हमारी ए आ जाएगी साधारण भिन्न। अगर इसको और आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ आएगा 4 एकम 4 और 1/4। तो ये सब कैसी भिन्न, कैसी संख्या थी? दशमलव संख्या थी, लेकिन कैसी थी? साधारण थी। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके बाद सुन लो पहले, इस नॉर्मल से क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और समझा देता हूं। जैसे लिखा हुआ है कि 0.045। ठीक है ना, अब आप बताओगे पॉइंट हटाओगे, आपने पता है पॉइंट से इधर कितने अंक हैं तो उतने ही जीरो लगाना है। और जीरो कितने आएंगे? 3 आएंगे। तो यहां पर देखो, अब 0.45 ना लिखेंगे, अब लिखेंगे हम 45/1000। और इसको काट देंगे आप, 5 से काटोगे, 5 नाम 45 और 5 दूनी, ये आ जाएगा 9/200। आपको समझ में आ गया होगा? ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आगे बढ़ेंगे तो आपने देखा होगा कभी क्वेश्चन इस तरीके का कि 0.4 लिखा है और फिर 4 लिखा है, फिर 4 लिखा है, 4 इसके लाने ऐसे लिख दो, 4 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 4 लिखा है, और फिर 4 लिखा है, और फिर ऐसी बिंदी रखते हुए चले गए और इधर लिखा हुआ है अनंत। इसका मतलब आप समझते हैं कि 4 का कभी अंत नहीं हो रहा है, 4 बार बार आ रहा है। तो हम कहेंगे सर जो 4 बार आ रहा है, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं कि भैया 4 हर बार आ रहा है। जो भी अंक अगर रिपीट हो रहा है उस पर हम ऐसे बार लगा सकते हैं, इसे कहते हैं बार। क्या कहते हैं? बार लगा सकते हैं। बात को ध्यान से सुनना। इस बार को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.0
4 पर ऐसे डॉट लगा दिया था, इसका मतलब भी क्या होता है, बार होता है। क्या होता है, बार होता है, ठीक है ना। अब देखो अच्छे से, आप एक बात बताओ, ऐसा लिखा है 0.04 पर वार, या फिर जे वाली बात और जे वाली बात और जे वाली बात एक ही है, तीनों चीजें क्या है, एक ही है। अब भैया इसको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें, तो बात के ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जितने अंकों पर, जैसे हमें पता है ये लिखा हुआ है कि 0.4 पर बार, ऐसी संख्या दिख रही है आपको, जितने अंकों पर बार है उतने बटे में आएंगे 9। अब भैया यहाँ पर कितने अंकों पर बार था, एक ही अंक पर बार था, उतने ही बटे में आ जाएंगे 9 भैया। अब आपको कुछ नहीं करना, बार हट जाएगा, दशमलव हट जाएगा, सब हट जाएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा 4 बटे में 9। इस क्वेश्चन का यही आंसर है। ये मतलब ये भिन्न में बदल गई है, काय में थी, दशमलव में थी, वो काय में आ गई है, भिन्न में आ गई है। और भी बताता हूं आपके लिए, इसको मैं क्रॉस कर दूं क्या, देखो इसको क्रॉस कर देता हूं। जैसे लिखा हुआ है कि 0.1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, डॉट 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 डॉट, कहां तक जाना है, अंत। आप कहोगे सर यहां पर 2 अंकों का रिपीट हो रहा है, क्यों 2 अंकों का हो रहा है, नहीं हो रहा, बताओ। यहां पर 2 अंकों का रिपीट हो रहा है, तो आप कहोगे सर जितने अंकों का रिपीट होता है उतने अंकों पर बार लगाया जाता है, या फिर आप कहोगे सर 0.12 पर ऐसे डॉट डॉट, इन्हें कहते हैं डॉट डॉट, इनका नाम भी बार है। अब इसका अपन अगर फ्रैक्शन में बनाएंगे, भिन्न में बनाएंगे, तो आप कहोगे सर 0 पॉइंट जो बार है जितने अंकों पर होता है, हमें पता है कि हमें कितने अंकों पर, 2 अंकों पर, उतने ही 9 आ जाएंगे। और हमें पता है इसको क्या लिख देंगे, 12 बटे में 99। काटेंगे तो कितना आएगा भैया, 3 से कट सकता है, 3 चौक 12 और 3 से काटेंगे 33 आएगा। इस क्वेश्चन का यही आंसर है। बताओ आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। फिर हम आगे बढ़ेंगे, यदि हम आगे बढ़ेंगे, इसको मिटा दूं। देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जैसे लिखा हुआ है कि 4, फिर लगा है पॉइंट, फिर लिखा हुआ है 2, फिर लिखा हुआ है 3, 2 3 2 3 2 3 और डॉट 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 कहां जा रहा है, अनंत तक। तो हमें पता है, अब इसको हम लिख सकते हैं 4.23 पर वार, क्या 23 पर वार। तो अब इसके लिए कैसे करना है, जैसे हमारे पास ये समझना कि 4 तो हमारे पास क्या है, पूरे हैं, तो ऐसा एस के लाने ऐसे लिखो, 4 पूरे हैं, प्लस लगाओ, फिर 0.23 पे बार, ऐसा लिखो इसके लाने, ठीक है। अब हमें पता है 4 प्लस, इसके लाने क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना, जितने अंकों पर बार होता है उतने ही 9 आ जाते हैं, सब हट जाता है पॉइंट पॉइंट, तो कितना आ जाएगा 23 बटे में 99। अब इस चीज को आप कैसा लिख सकते हैं, आप कहोगे सर इसको लिख सकते हैं कि 4 सही 23 बटे में 99, ऐसा भी आंसर हो सकता है। या फिर आप चाहो कि 99 का गुणा 4 में कर कर प्लस 23 कर देना, तो वैसे भी आंसर आ सकता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे कैसा क्वेश्चन आ सकता है। देखो आगे आएगा तुम्हारा, जैसे मान लो लिखा है कि 0.4 और 5 और 5 और 5 और 5 डॉट 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 डॉट। आप कहोगे सर एक अंक तो एक ही बार आया, लेकिन रिपीटेशन हुआ है 5 का, तो इसमें आपको क्या करना है भैया, इसको ध्यान से देखना। देखो इसको लिख सकते हैं आप 0.4 और 5 पर बार, 5 पर बार। अब इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले डंडा खींचो, जितने अंकों पर बार है उतने 9 लिखो, जितने अंकों पर बार नहीं है उतने 0 लगाओ। ध्यान रखना मैं क्या कहा, जितने अंकों पर बार है उतने 9, जितने पर नहीं है, देखो बस ये प्रक्रिया पॉइंट की इधर होना चाहिए, पॉइंट इधर का सिस्टम नहीं देखना है कुछ भी, आपको इस तरीके का बनाना है क्वेश्चन कि हमें पता है जितने अंकों पर बार है उतने 9, जितने अंकों पर बार नहीं उतने 0। और इसका अगर आगे देखोगे आप कहोगे सब देखो, और हमें पता है जिस पर बार नहीं है उसे इसमें से घटाना है। तो आगे देखोगे 45 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 41, और इसका जो आंसर आएगा 41 बटे में 90। इस क्वेश्चन का यही आंसर है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया।
देखो आगे बताता हूँ, शायद पता नहीं समझ में आया कि नहीं। मैंने लिखा है अब 0.34444 डॉट 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 कहाँ तक। आप खुद कहोगे सर इसको तो हम लिख लेंगे 3 और 4 पर क्या लगाएंगे, वार। क्या लगाएंगे, वार। फिर आप क्या करोगे, फ्रैक्शन बनाओगे। पहले डंडा खींचोगे, जितने अंकों पर बार उतने 9, जितने पर नहीं है उनका 0, और जितनी जिस अंक पर बार नहीं है उसे मेन संख्या में से 34 में से घटा देना है। घटाओ, 34 में से 3 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा, 31, और 31 घटेगा तो आंसर कितना आएगा, 31 बटे में 90। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, देखो और देखो, आप तो आप कहोगे सर अगर ऐसा लिखा है तो 0.123 डॉट 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 कहां तक। हमें पता है रिपीटेशन किसका हो रहा है, 2 3 2 3 2 3। आप इसको लिखोगे सर 0.1 2 और 3 पर बार। इसको फ्रैक्शन बनाना, पहले आप डंडा खींचोगे, जितने अंकों पर बार उतने 9 आ जाएंगे नीचे, जिस पर नहीं है उतने 1 0, माइनस कितना करेंगे 1, और 123 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 100, और बटे में कितना आ जाएगा 900। 2 से काट सकते, 2 6 12, 2 एकम और 2 चौक 8, 2 नाम 18 और 2 पंचे। इस क्वेश्चन का यही आंसर। इसके बाद अगर मैं आगे देखूं, मैंने लिखा है यहां पर 4.5777 और डॉट 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 डॉट। आप कहोगे सर इधर भी संख्या है और इधर भी, पूरा मिक्सअप क्वेश्चन हो गया है। तो आप ऐसे भी तो कह सकते हैं 4 लिखा है पॉइंट, क्या अगर 4 को मैं प्लस में लिख लूं ऐसे करके, दिक्कत आपको, फिर 0 पॉइंट ऐसे लिख लूं 5 7 पर बार। इससे मत बोलो, आप इधर डंडा लगाओ, ये क्या आएगा 9, 0 कितने आएंगे 1, इसमें से क्या घटाओगे 5। इधर की पॉइंट की इधर की संख्या से बोलना नहीं, बस आपके लिए पॉइंट की इधर की संख्या उससे नहीं बोलना है, पॉइंट की इधर की संख्या का क्रियाक्रम करना है। तो ये आएगा 4 सही। हमें पता है 57 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 52, कितना बचेगा 52, और बटे में कितना आएगा 90। अगर ये कट रहा हो तो काट देना, ये आएगा तुम्हारा 26 और ये आएगा 45, यानी 4 सही 26 बटे में 45। ये टाइप आपका पूरा कंप्लीट खत्म हो गया है। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और आपको सपोर्ट करना है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।